एक दिन का व्रत आपके वर्षों के पापों को समाप्त कर सकता है। क्या ऐसा संभव है कि एक भटकती हुई प्रेत आत्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर ले? दोस्तों, आज इस दिव्य कथा में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी अपरा एकादशी के बारे में। एक ऐसी एकादशी जिसका पुण्य अपार माना गया है, जिसके प्रभाव से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं अपरा एकादशी की महिमा और राजा महिध्वज की अद्भुत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व और फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। अपरा अर्थात जिसका पुण्य अपरिमित हो, जिसकी महिमा की कोई सीमा न हो। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह साधक को अचल पुण्य और स्थिर कल्याण प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह एकादशी पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। यह संचित पापों को जलाकर भस्म कर देने वाली अग्नि के समान है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पुण्य कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, जो फल पितरों को श्रद्धा से पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल एक अपरा एकादशी व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान, महाशिवरात्रि का कठिन उपवास, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह सब अपरा एकादशी के पुण्य के समान माना गया है। कल्पना कीजिए दोस्तों, केवल एक दिन की सच्ची भक्ति और संयम मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह व्रत उन भयंकर पापों को भी नष्ट कर देता है जिनसे मुक्ति पाना अत्यंत कठिन माना गया है, जैसे ब्रह्म हत्या, परनिंदा, झूठी गवाही देना, छल और कपट, असत्य भाषण, गुरु की निंदा, रणभूमि से पलायन, पर स्त्री गमन। यहाँ तक कि जो लोग मिथ्या शास्त्रों की रचना करते हैं या कपटी ज्योतिषी बनकर लोगों को भ्रमित करते हैं, उनके लिए भी अपरा एकादशी मुक्ति का मार्ग बन सकती है। भगवान ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह अनजाने में हुए पापों से भी मुक्त हो जाता है। अब सुनिए इस एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा महिध्वज। वे अत्यंत दयालु, सत्यवादी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान प्रेम करती थी, लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह क्रूर, अधर्मी और अत्यंत ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई का यश और सिंहासन सहन नहीं होता था। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। एक रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सोया हुआ था, तब वज्रध्वज चुपके से राजा महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। उसके मन में केवल सिंहासन का लोभ था। उसने छल पूर्वक अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। उचित अंतिम संस्कार न होने के कारण और अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे एक भटकते हुए प्रेत बन गए। समय बीतता गया। राजा की आत्मा उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगी। रात्रि के समय वहां से गुजरने वाले यात्रियों को डराना, अजीबोगरीब आवाज निकालना और मार्ग में उत्पात मचाना उस प्रेत का स्वभाव बन गया था। लोग उस मार्ग से गुजरने से भय खाने लगे। पूरा क्षेत्र आतंकित हो चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महान तपस्वी धौम्य ऋषि उसी मार्ग से गुजर रहे थे। वे महान योग्य बल और दिव्य दृष्टि वाले ऋषि थे। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के समीप पहुंचे, उन्होंने तुरंत उस प्रेत को देख लिया। अपने तपोबल से उन्होंने राजा के पिछले जन्म और मृत्यु का पूरा रहस्य जान लिया। ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उस पीड़ित आत्मा से कहा, हे राजन, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। यह सुनकर प्रेत रूपी राजा रो पड़े। धौम्य ऋषि ने राजा की मुक्ति के लिए संकल्प लिया। जब अपरा एकादशी आई, तब ऋषि ने
पूर्ण विधि विधान, उपवास, जप और भगवान विष्णु की आराधना के साथ यह व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से रात्रि जागरण किया, भजन कीर्तन किए और अगले दिन द्वादशी पर विधि पूर्वक पारण किया। फिर उन्होंने अपने व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महीध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही अपरा एकादशी का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा का भयानक प्रेत स्वरूप समाप्त होने लगा। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर दिव्य प्रकाश से भर उठा। उन्होंने एक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य देह धारण कर ली। आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य संगीत गूंज उठा। राजा महीध्वज भाव विभोर होकर धौम्य ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे नरक के समान प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। उसी समय आकाश से एक दिव्य पुष्पक विमान उतरा। भगवान विष्णु के पार्षद उस विमान में उपस्थित थे। राजा महीध्वज ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और उस दिव्य विमान में बैठकर भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आए, श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत करे, तो उसका जीवन बदल सकता है। अपरा एकादशी केवल उपवास नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सुख, पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, तो अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।